सर ये डीयू की एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कैसे इसके अंदर एडमिशन लेना पड़ता है, किस तरीके से फॉर्म को फिल करना पड़ता है, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, ये आप में से बहुत सारे बच्चों के रेगुलरली सवाल आ रहे थे, तो उसी को दूर करने के लिए लेके आ गया हूं कंप्लीट वीडियो डीयू के एडमिशन प्रोसेस की, कि किस तरीके से इसके अंदर एडमिशन प्रोसेस होता है। इसके बाद में जैसे ही आप लोगों का सीएससीएस पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा तो एक पूरा का पूरा सेपरेट वीडियो मैं इसके लिए लेके आ जाऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, किस तरीके से आप लोगों को फॉर्म फिलिंग करनी है, इन सारी चीजों के बारे में सारे डाउट से वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि डीयू की एडमिशन प्रोसेस कैसे होती है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि सर अगर मैं डीयू के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूं तो मुझे दो तीन चीजों के बारे में क्लियर कट पता होना चाहिए। कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि सबसे पहले मुझे सीयूटी 2023 का जो हमारा ये एग्जाम लगा है उसके अंदर अपीयर होना जरूरी है। सेकेंड चीज कि अगर मेरा डीयू टारगेट है तो कम से कम मुझे ये चीज दिमाग में होनी चाहिए कि सर जिन सब्जेक्ट्स के लिए मैं जा रहा हूं वो कम से कम मेरे 12th के अंदर पढ़े हुए होने चाहिए, यानी कि डोमेन्स आप लोग जो भी चूज कर रहे हो वो आप लोगों ने 12th के अंदर पढ़े हुए हो, साथ ही जो लैंग्वेज आप लोग ले रहे हो वो भी आप लोगों की उसके अंदर पढ़ी हुई हो। तो ये क्या होती है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अगर इसको आप लोग फुलफिल करते हो तो देन आप लोग डीयू के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि डीयू ने क्लियर कट आप लोगों के लिए बोल रखा है। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए द मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन सीयूईटी यूजी 2023 इन दोज सब्जेक्ट इन विच he or she is appearing or has passed class 12th। ये क्लियर कट इन्होंने मेंशन कर दिया है, मैंडेटरी इन्होंने इस चीज को किया हुआ है। सेकंड चीज, अब ये तो था सीयूईटी से आप लोगों ने सारी चीजें कर ली, सर एग्जाम भी दे दिया, सब कुछ हमने कर लिया। अब बारी आती है कि सर अगर आप लोगों का डीयू सपना है तो डीयू के लिए उनका एक अलग से पोर्टल होता है जिसके थ्रू वो वहां पे एडमिशन प्रोसेस होती है उसको पूरा कराती है। कौन सा पोर्टल होता है, उसका नाम होता है सीएसएस पोर्टल। सीएसएस पोर्टल जो होता है इसका नाम क्या हुआ, ये होता है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इसके अंदर आप लोगों का पूरा जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो सारा इसी पोर्टल के थ्रू आप लोगों का होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पोर्टल होगा आप लोगों का ये कब ओपन किया जाएगा, तो इसके लिए उन्होंने बोल दिया है कि 20 मई 2023 तक ये आप लोगों का है वो ओपन कर दिया जाएगा इसके आसपास। तो इसलिए आप लोगों को ये पता होना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो अभी ज्यादा टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, अपना जो एग्जाम है सीयूटी का उसको दीजिए, क्योंकि ये पोर्टल कम से कम नहीं तो 1 महीने तक आप लोगों का ओपन रहने वाला है। लगभग मैं बोलूं 25 से 30 दिन तक ओपन रहेगा। तो आप लोग इजीली अपने एग्जाम के बाद में भी इसको भर सकते हो, लेकिन वेट मत करिएगा लास्ट डेट का। मैं यही चीज आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। सेकंड चीज यहीं पे इन्होंने मेंशन किया कि अगर एडमिशन आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लेना चाहते हो तो मैंडेटरी क्या चीज है इसके लिए, कि आप लोगों को 12th में तो आप लोगों ने जो चीजें पढ़ी हुई है उनको आप लोगों को यहां पे लेना है। सेकंड चीज है कि यहां पे आप लोगों का जो परसेंटाइल जो बनता है एनटीए आप लोगों का निकालता है वो वैलिड नहीं होता है, उसको यहां पे लेते ही नहीं एडमिशन के लिए। वो आप लोगों का जो स्कोर आता है, जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर आप लोगों का है, उसको यहां पे कंसीडर किया जाता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चीज है कि आप लोगों का अपना स्कोर है उसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि अभी भी आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। अब चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि सर ये तो हमारा था कि भैया हम लोगों ने एग्जाम दे दिया, सीयूईटी का सारी चीज कर दी। अब बात आती है कि भैया हम लोग जो इसके अंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसके लिए 3 फेजेस में सारी प्रोसेस होती है। फर्स्ट फेज जो होता है उसके अंदर आप लोगों को जो इनका पोर्टल है उसके ऊपर जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो आपकी बेसिक डिटेल्स है एजुकेशन से रिलेटेड, जो आप लोगों के सर्टिफिकेट्स हैं, जो सारी चीजें अपलोड वहां पे करनी है वो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सेकंड जो आप लोगों का होता है वो होता है फेज 2 बोला जाता है उसको, और इसके अंदर आप लोगों की जो पूरी की पूरी प्रेफरेंसेस होती हैं वो आप लोगों को यहां पे फिल करना होता है। अब प्रेफरेंसेस किसके लिए होती हैं कि किस कॉलेज के किस कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, वो सारी चीजें यहां पे आप लोगों को करनी है। तो याद रखिएगा ये जो आप लोगों का फेज 2 है इसके अंदर अपने आप को मैक्सिमाइज कर दीजिएगा। मैक्सिमाइज का मतलब यह है कि जितना ज्यादा हो सके जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप लोग फुलफिल कर रहे हो, जैसे मोस्ट ऑफ द कोर्सेज के अंदर क्या दे रखा होता है कि 3 डोमेन्स प्लस 1 लैंग्वेज होना जरूरी है। तो इसलिए आप लोग ये कीजिएगा कि यार जितने ज्यादा कोर्सेज हैं उन सभी को अप्लाई कीजिएगा, जिससे आप लोगों के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि सर हम लोग सिर्फ 1 या 2 को अप्लाई करेंगे और एंड मोमेंट पे अगर हम लोगों को उनमें एडमिशन नहीं मिला तो हमारी पूरी साल बर्बाद हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप को मैक्सिमाइज करना है, जैसे मैं आप लोगों को फॉर्म के अंदर भी बोल रहा था जब सीयूटी का चल रहा था, राइट। इसके बाद में आता है जो हम लोगों ने इसके अंदर 3rd स्टेज में रखा हुआ है, यानी कि स्टेज 4 में मैंने रखा है और फेज 3 है आप लोगों का। बेसिकली आप लोगों की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो पूरी एडमिशन प्रोसेस होती है 3 फेजेस में होती है। पहले में आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, सेकंड में आप लोगों ने अपनी प्रेफरेंसेस को भरा, और थर्ड में आप लोगों का सीट एलोकेशन होता है कि भैया आप लोगों को कौन सी सीट मिली है। और 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड और फिर उसके बाद में
आप लोगों का स्पेशल राउंड्स में भी ये सारी चीजें जाती हैं। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, दिमाग में रखना है कि सर स्कोर इतना कर लें कि हम लोगों का जो पहला ही हो फेज 3 जिसके अंदर आप लोगों को सीट अलोकेट की जाए वो उसमें ही आप लोगों को फर्स्ट राउंड में मिल जाए, क्योंकि स्कोर अच्छा होगा तो फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा, नहीं तो सेकंड राउंड थर्ड राउंड में जाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, 70,000 सीट से 70,000 से अब मैं बोलूं तो थोड़ा बहुत ज्यादा ही सीट से आप लोगों के लिए, तो इसलिए आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है और अपने आप को लग के तैयारी करनी है। ये पूरी एडमिशन प्रोसेस होती है। अब किस तरीके का इसका पोर्टल दिखता है 2022 का थ्रू मैं आप लोगों को बता देता हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग जब डीयू की वेबसाइट से जाते हो तो वहां पे आप लोगों का एक अलग से पोर्टल है सीएससीएस पोर्टल के लिए। तो उसके लिए आप लोगों का यहां पे इस पोर्टल ओपन होगा। ओपन होने के बाद में देखो यहां पे लिखा हुआ है, क्लियर कट मेंशन है, क्या लिखा हुआ है बेटा, ये होता है न्यू रजिस्ट्रेशन। जो लोग रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, नया जो एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको ये करना पड़ता है। साथ ही देखो यहां पे भी उन्होंने लिखा हुआ है कि आप लोगों की जो पूरी प्रोसेस होती है 3 फेजेस के अंदर होती है। पहला फेज है कि आप लोगों को यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के लिए। सेकंड आप लोगों को प्रेफरेंसेस लिस्ट है उसको भरना पड़ेगा, किसके लिए, कोर्सेज प्रोग्राम और कॉलेजेस के लिए। थर्ड होता है आप लोगों का सीट अलॉटमेंट, राइट। अब जैसे ही आप लोग ये सारी चीज कर दोगे तो आप लोगों के लिए यहां पे ऑलरेडी जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहां पे लॉगिन करने का ऑप्शन है कि आप लोगों ने जो आप लोगों की एप्लीकेशन आईडी है, जो आप लोगों ने पासवर्ड डिसाइड किया है, उस सारी चीज से आप लोग क्या कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे, क्योंकि इसी के थ्रू आप लोग चेक कर पाओगे आप लोगों को सीट कौन सी मिली है, कहां मिली है, वो सारी चीज आप लोगों को लॉगिन करके देखना पड़ेगा। तो ये आप लोगों का क्या होता है यहां पे रजिस्ट्रेशन के लिए। सेकंड होता है कि किस तरीके से आप लोगों को नजर आता है जहां पे आप लोगों को सारी चीजें फिलअप करनी होती हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पे जैसे ही आप लोगों ने रजिस्टर किया, रजिस्टर के बाद में आप लोगों को यहां पे पर्सनल डिटेल डालना पड़ेगा, एकेडमिक डिटेल्स डालना पड़ेगा, स्पोर्ट्स डालना पड़ेगा, ईसीए से बिलोंग करते हो वो, और फिर उसके बाद आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद में प्रीव्यू करना है और फाइनल सबमिशन। याद रखिएगा जब तक आप लोगों को 100% श्योरिटी नहीं हो जाए कि सर मेरी सारी चीजें ओके हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ चीजें मैंडेटरी की जाती हैं, जैसे आपका नेम हुआ, आपके मम्मी पापा का नेम हुआ और इसके अलावा आपकी डेट ऑफ बर्थ हुई, अगर इसके अंदर कोई भी मिसमैच आता है तो आप लोगों का एडमिशन है उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। इसलिए आप लोगों को इस फॉर्म को बहुत अच्छे से भरना है, कहीं भी कोई गलती ना हो, और उसके बाद में ही आप लोगों को फी पेमेंट करना है। अब ये जो आप डिटेल भरते हो उसके बाद में आगे का क्या होता है, देखिए यहां पे आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए जाते हैं तो इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप लोगों की फोटो होती है वो डालना पड़ेगा। यहां पे फोटो की साइज भी यहां पे मेंशन है, मिनिमम 30 KB से लेके आप लोगों की 100 KB तक की होनी चाहिए फाइल। उसके बाद में आप लोगों का स्कैन जो आप लोगों का सिग्नेचर होता है उसको अपलोड करना है, और देन आप लोगों का जो 10th और 12th की मार्कशीट होती है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब हुआ क्या हुआ कि आप लोगों ने फोटोकॉपी की, उस पर साइन मारा, नीचे कॉर्नर में साइन मार दिया, उसके बाद में उसके पीडीएफ बनानी है, उसको अपलोड करनी है। अब यहां पे देखिए कुछ केसेस में ये पीडीएफ ले लेता है, नहीं तो मेनली ये मेंशन क्या करता है, देखिए इन्होंने क्या बोला गया है, ये जो फॉर्मेट एक्सेप्ट करेंगे जेपीजी हुआ, जेपीईजी हुआ और पीएनजी, इन फॉर्मेट्स के अंदर आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो, इनको अपलोड कर सकते हो। तो ये कंप्लीट इसकी प्रोसेस है जिसके अंदर आप लोगों को करना है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायरमेंट होगी, मैंने आप लोगों को बता दिया भैया, फोटो हुआ, सेकंड हुआ आपका सिग्नेचर, आप लोगों की क्लास 10th और 12th की मार्कशीट, वो सारी चीजें आप लोगों की लगेगी ही, राइट है। तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को। इसके बाद में बारी आती है आप लोगों की क्लास 10th की मार्कशीट आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि ये क्यों ली जाती है उसके पीछे का रीजन है कि इसमें आप लोगों का जो नेम होता है, आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होती है, आपके पेरेंट्स का नेम होता है, उन सारी चीजों को आप लोगों की जो एप्लीकेशन फॉर्म है उससे मैच किया जा सके, राइट। इसके बाद में 12th की मार्कशीट आप लोगों को डालनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नाम आप लोगों का मेंशन होना चाहिए इसके ऊपर। सेकंड चीज, जो आप लोगों ने नेम लिखा है सीयूटी यूजी के लिए जो आप लोगों ने फॉर्म फिलिंग की है और ये जो आप लोग अप्लाई कर रहे हो, दोनों मैच करना चाहिए, ऐसा नहीं है कुछ अलग अलग हो। थर्ड चीज जो है वो है सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो भैया जो भी सर्टिफिकेट से आप लोग बिलोंग करते हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी, चाहे ओबीसी एनसीएल हुआ, ईडब्ल्यूएस हुआ, या जो भी और किसी सर्टिफिकेट से आप लोग बिलोंग करते हो, तो आप लोगों को याद रखना है यहां पे इन्होंने एक डेडलाइन दी गई है। वो क्या दी गई है, देखो यहां पे क्लियर कट मेंशन है, इन सर्टिफिकेट्स के लिए क्या बोला गया है, एज एप्लीकेबल आर वैलिड और आर इन द रेडी फॉर्मेट बाई 15/5/2023, यानी कि 15 मई तक आप लोगों को इन सारी चीजों को बनवा के अपने पास रेडी फॉर्मेट में रख लेना है। सेकंड चीज, ये वैलिड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मन में आया जहां से बनवा लिया, जो आप लोगों के लिए वैलिड ही नहीं है, तो उस चीज का ध्यान पूरी तरह आपको रखना, राइट है मेरे भाई। और इनको क्यों, क्योंकि जब आप लोग सीएससीएस पोर्टल के ऊपर अप्लाई करोगे तो उस टाइम पे इनको इजीली अपलोड कर पाओगे, अगर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे तो कैसे आप लोग अपलोड करोगे, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। सेकंड चीज है इसी के अंदर आगे क्या बोला गया, ओबीसी एनसीएल आप लोगों का सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है भाई, वो स्टूडेंट के नाम पे होना चाहिए, ऐसा नहीं किसी और के नाम पे, मम्मी पापा के नाम पे, वो वैलिड नहीं होगा। यहां पे बोला गया इन द नेम ऑफ द कैंडिडेट इश्यूड बाय द जो अथॉरिटीज जो होती है ना,
अथॉरिटीज जो होती है ना उनसे इशूड होना चाहिए। तो दिमाग में ये सारी चीजें रखनी है आप लोगों को, राइट। तो ये कब तक का वैलिड होना चाहिए, ये आप लोगों का इशूड होना चाहिए 31 मार्च 2023 के बाद का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही इन्होंने बोल दिया है कि आप लोगों के जितने भी ये सारी चीजें ये मैच करनी चाहिए आप लोगों ने CUET यूजी के लिए जो अप्लाई किया है उसके लिए। अगर अंडरटेकिंग वगैरह है वो अलाउ इसके अंदर नहीं की जाएगी। तो ये सारी चीजें। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया है और जो चाहता है, क्योंकि देखो हर जगह आप लोगों के मार्क्स मैटर करते हैं, तो मार्क्स को अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप लोगों के लिए हमने संभव बैच है उसको लॉन्च कर दिया है। इसमें मेरी क्लासेस है वो 6 मई से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसके अंदर मैं आप लोगों को लगभग 400 के क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जिसके थ्रू आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करा दूंगा और सारी चीजों को अच्छे से करा दूंगा। तो इसके लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो यूजिंग द कोड Y485 आप लोगों को लगाना है और उसको लगा के आप लोग इसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक बार आपको बता भी देता हूं कैसे आप लोगों को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे जाना है, अड्डा 24/7 सर्च करना है। इसके बाद पहले लिंक पे जाना है और यहां पे जाना है ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही जाओगे यहां पे जाना है अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे, CUET पे, और इसके बाद में साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो आप लोग उस पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं साइंस का हूं तो साइंस पे, कॉमर्स का हूं कॉमर्स का, आर्ट्स का हूं तो आर्ट्स के ऊपर, कॉमर्स का हूं तो कॉमर्स पे क्लिक कर देना है और इस पे यहां पे क्लिक करना है पहले वाले पे जो CTQ बैच है आप लोगों का। इस पे जैसे ही आओगे तो बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहां पे आपको एक कूपन कोड लगाना है, वो है आप लोगों का Y485। ये Y485 जैसे ही लगाओगे तो देखिए मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को इसके ऊपर मिल जाएगा। कितने का, ये देखिए यहां पे 407.87 मिल जाएगा और ये जो प्राइस है आप लोगों की 1991.17 हो जाएगा। तो मेरे भाई जाके इसके अंदर एनरोल कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर क्लासेस हैं 3 तारीख से स्टार्ट हुई है, फ्रेश बैच है जिसके अंदर आप लोग सारी चीजों को बहुत आसानी से सीख पाओगे। तो इसके अंदर कूपन कोड है वो याद रखिएगा, क्या है मेरे भैया, वो है Y485। तो किसी भी कोर्स के अंदर एनरोल कर रहे हो तो जाके इसके अंदर एनरोल कीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको वीडियो। सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए बता दी हैं इसके अंदर। आई होप कि इससे आप लोगों की बहुत मदद होने वाली है। तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने जितने दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी हैं, सबको शेयर कर दीजिएगा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।